हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि अपन पढ़ रहे थे भारत का अपवाय तंत्र। क्या भारत का अपवाय तंत्र पढ़ रहे थे? राइट, पढ़ रहे थे ना। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक आपने नोटबुक में कंप्लीट किया है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में यस और नो करके बताएं मुझे कि नोटबुक में मैंने तैयार किया है। अपना नाम डालें साथ में और तैयार किया है कि यस नो में आंसर दे। आपने लिखा या नहीं लिखा? राइट। अब देखो, अब अपन को आगे पढ़ना है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अपन ने अभी तक कौन सी? गंगा कर ली, ब्रह्मपुत्र कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब पढ़ना है अपन को दक्षिण भारत की नदियां। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कौन सी? दक्षिण भारत की नदियां। तो देखिए, अभी अपन भारत का अपवाय तंत्र तैयार कर रहे थे। भारत का अपवाय तंत्र मैंने तो बताया था ना आपको। चल देखो, हेडिंग डालो। क्या डाला आपको? दक्षिण भारत की नदियां। देखो, सबसे पहले आपका आज का टॉपिक क्या है? दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती हैं? यह नदियां, देखिए, दक्षिण भारत की नदियां मतलब आप भारत के मैप में जाओगे तो सबसे नीचे कौन सा? दक्षिण वाला भाग पड़ता है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां होती हैं वो कैसी? एक तो मौसमी नदियां होती हैं। कैसी? मौसम के आधार पर नदियां होती हैं। और दक्षिण भारत की नदियां कहां से बहती हैं? यह नदियां पहाड़ी या वर्षा के जल पर क्या निर्भर करती हैं? पहाड़ी से बहती हैं या फिर वर्षा के जल से बहती हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें पॉइंट लिखिए आप। सबसे पहला पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आएगा कि इन नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो आपको मैंने बताया कि उद्गम कहां से होते हैं, या तो पहाड़ी क्षेत्र से होते हैं या फिर वर्षा जल के होता है। वर्षा जल से बहती हैं। कहां से? देखिए, इन लिखो, इन नदियों का उद्गम, इन नदियों का उद्गम कहां से? पहाड़ी से होता है या फिर वर्षा के जल से होता है। इन नदियों का उद्गम पहाड़ी या वर्षा के जल से होता है। किससे होता है? पहाड़ी या वर्षा के जल से इनका उद्गम होता है, दक्षिण भारत की नदियों का। देखिए, दक्षिण भारत की नदियां वो कितने? दो भागों में बांटी जाती है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए इसमें, यह नदियां कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियां मौसमी नदियां हैं। लिख लीजिए, यह नदियां मौसमी नदियां हैं। कैसी नदियां? यह मौसम पर आधारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नदियां क्या? और एक तो देखिए, यह नदियां क्या करती हैं? डेल्टा होते हुए, जो डेल्टा आप जानते हो क्या होते हैं? वो कम बनाती हैं। यह नदियां लिखो, इसमें लिखो, यह नदियां डेल्टा
डेल्टा कम बनाती हैं। क्या करती हैं नदियां? डेल्टा, दक्षिण भारत की नदियां हैं जो क्या डेल्टा कम बनाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लिखो इन नदियों को कितने दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से? लिखो दक्षिण भारत की नदियां दो भागों में, इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने? इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। इन नदियों को कितने दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, राइट। अब देखो कितने दो भागों में, तो सबसे पहले लिखिए अरब सागर नंबर 1 इसी में है, कितने दो भागों में। तो चलो यहां ऐसे लिख लो, कितने दो भाग में, कौन कौन सी? देखिए सबसे पहले आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और यहां पर आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देख सबसे पहले कहां पर? अरब सागर में जो गिरती हैं नदियां कौन कौन? नैबना, ताप्ती, लूनी, ये सब क्या है? अरब सागर में गिरने वाली। अगर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में दामोदर, ये नदियां अभी सब पढ़ाई जाएंगी आपको एक एक करके सभी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियां कंप्लीट करने के बाद आएंगे अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, राइट। अब देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले नर्मदा, लूनी, ताप्ती, नर्मदा, लूनी, ताप्ती, साबरमती। यहां पर लिख दे रहा मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। साबरमती के बाद आएगा आपका माही, पेरियार। देखो ये नदियां हैं कौन कौन सी? सब कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, राइट। अब देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में कौन सी? गोदावरी, गोदावरी के बाद कौन सी? कृष्णा के बाद आएगी आपकी कावेरी के बाद कौन सी आएगी? महानदी, दामोदर, दामोदर। नेक्स्ट आपकी आएगी कौन सी? मयूराक्षी। नेक्स्ट आएगी मयूराक्षी के बाद आएगी आपकी कौन सी? स्वर्ण रेखा। ये नदियां हैं जो कहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपका देखो सबसे पहले इतना समझ में आया कि नहीं? आप इतना बताइए सबसे पहले कि इतना समझ में आया है कि नहीं आया? नहीं आया है? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस और नो का आंसर दीजिए। जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखें और जिसको समझ में आया वो यस लिखें। देखो सबसे पहले दक्षिण भारत की नदियां अपन ने पढ़ना है अपन को आज, ठीक। अब देखो दक्षिण भारत इन नदियों का उद्गम पहाड़ी या वर्षा जल से होता है, वर्षा के जल से होता है। यह नदियां कैसी नदियां? मौसमी नदियां हैं। यह नदियां डेल्टा भी नहीं बनाती हैं
यह नदियां क्या होती हैं, इन नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो अरब सागर की नदियां और एक कौन सी, बंगाल की खाड़ी की गिरने वाली नदियां। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो हेडिंग डालिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां। देखो हेडिंग डाल लीजिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बाद आपको हेडिंग डाला नर्मदा। सबसे पहले अपन कौन सी, नर्मदा पढ़ेंगे। चलो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी कौन सी, नर्मदा। नर्मदा सबसे पहले क्या है, हेडिंग। देखिए नर्मदा नदी है जो कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह कैसी नदी है, किस साइड बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, यह कैसी, पश्चिमी नदी है। डालिए अपने हेडिंग डालिए ना। सबसे पहले कौन सी, नर्मदा नदी। अब लिखिए इसका उद्गम कहां से होता है। सबसे पहले इसका उद्गम लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका, लिखो इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम अमरकंटक, कहां से, इस नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। कहां पर, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक वहां से होता है, इसका निर्माण उद्गम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कहां कहां पर बहती है, कैसी बहती है, पश्चिमी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो सबसे पहले देखिए कहां से, मैं लिखिए एक पॉइंट लिख लीजिए पहले। यह नदी कैसी है, पश्चिमी नदी है। यह नदी पश्चिमी नदी है। कैसी है, पश्चिमी नदी है। पश्चिमी नदी है तो कैसी, कहां पर बहती होगी है। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश के बाद आपकी जाएगी कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से जाती हुई कहां पहुंचेगी, गुजरात से जाती हुई कहां पर, फिर यह खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। कहां पर, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। समझ में आया, इसका उद्गम कहां से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। यह कैसी, पश्चिमी नदी है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कहां कहां पर बहती है। तो देखिए सबसे पहले कहां पर बहती है, मध्य प्रदेश से जाती है। ऐसे लिखिए इसको, देखिए ऐसे मत लिखिए, यहां पर लिखिए कैसी नदी है, पश्चिमी नदी है। तो सबसे पहले कहां पर, पश्चिम की ओर, इधर साइड। इधर क्या होता है, ईस्ट। इधर आएंगे तो क्या, वेस्ट। ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ। नीचे जाएंगे तो साउथ। कैसी, पश्चिमी नदी है। तो पश्चिमी है तो सबसे पहले देखिए एमपी। कहां पर बहती है, मध्य प्रदेश से जाएगी कहां पर, महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र के बाद जाएगी कहां पर, गुजरात। कहां पर,
गुजरात। गुजरात के बाद आपकी कहाँ गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में क्या है? गिर जाती है। ठीक है, अब देखो अपना पॉइंट होगा, कहाँ समझ में आया? कैसी नदी है? पश्चिमी नदी है। कैसी बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। या कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में गिर जाती है। अब देखो यह नदी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह नदी क्या बनाती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहां से बहती? भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कहां से बहती है? और यह क्या बनाती? एस्चुरी बनाती है, बहती है। और यह क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। देखो क्या है? देखो सबसे पहले तो अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, सबसे पहले कहां पर? अरब सागर में गिरने वाली पड़ी तो अपन नर्मदा पढ़े। नर्मदा, इस नदी का उद्गम अमरकंटक एमपी से होता है। यह कैसी? पश्चिमी नदी है। यह नदी पश्चिमी नदी है। इसका क्या है? खंबात कहां पर बहती है? मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती। कहां से बहती? भ्रंश घाटी से बहती है और यह एक एस्चुरी बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में देखिए, 1961 में, कब? 1961 में एक टारगेट यानी प्रस्ताव रखा जाता है। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। किसके लिए? सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है। तो प्रस्ताव रखा जाता है जब, तो क्या होता है? 1985 में एक तो देखिए, पहले तो जब प्रस्ताव रखा गया तो नर्मदा नदी पर बांध बनाने के लिए, तो क्या होता है? जब बांध बनाने के लिए प्रस्ताव, तो वहां एक महिला थी मेघा पाटेकर, और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो नर्मदा नदी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? तो जो उसके आसपास के क्षेत्र एरिया थे उनको जल की कमी वगैरह सब हो जाएगी। एक तो नर्मदा उनको बचानी थी। देखो क्या होता है, सबसे पहले 1961 में प्रस्ताव रखा गया, एक प्रस्ताव रखा सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए। किसके लिए? सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया? नेहरू जी के द्वारा रखा गया। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद उनको क्या शरणार्थी गृह की व्यवस्था नहीं, जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो उनको शरणार्थी जो गृह थे उनकी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, नहीं हुई। किसकी व्यवस्था नहीं हुई? देखो क्या हुआ, शरणार्थी गृह की व्यवस्था नहीं हुई ना।
तो अब देखिए 1985 में, कब 1985 में नर्मदा बचाओ कमेटी बनाई गई। क्या? नर्मदा बचाओ। पॉइंट है आपकी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बताइए नर्मदा बचाओ कमेटी कब बनाई गई? तो आपका आंसर 1985 में नर्मदा बचाओ कमेटी। क्या? नर्मदा बचाओ कमेटी बनाई गई। नर्मदा बचाओ कमेटी बनाई गई तो इसको चालू कब किया? 1989 में। कब इसको चालू किया? 1989 में इसे क्या स्टार्ट किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा? मेघा पाटेकर द्वारा। ठीक है, मेघा पाटेकर द्वारा इसका क्या चालू किया गया। अब इसका एंड कब होता है? इसका एंड होता है 1996 में, और इसको 1996 में समाप्त हुआ। यह आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1996 में इसको समाप्त किया गया। ठीक है, अब देखो जो पॉइंट है आप तो इसको अच्छे से याद करिए। देखिए, इसको जब पूछा जाएगा सरदार सरोवर बांध बनाने का प्रस्ताव कब रखा गया? 1961 में। किसके द्वारा रखा गया था? नेहरू जी के द्वारा। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बता रहा मैं यहाँ। देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा बचाओ कमेटी कब बनाई गई? 1985 में। कब? 1985 में नर्मदा बचाओ कमेटी बनाई गई। अब इसका आंसर होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो 1989 में इसको स्टार्ट किया, और कब तक चलाया है? 1996 तक चलाया है। जो क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या बनेगा कि बताइए नर्मदा नदी में जो एक जलप्रपात बनता है वो कहाँ पर? जबलपुर में कहाँ पर? भेड़ाघाट। यहाँ पर एक जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है। किसके द्वारा? नर्मदा नदी के द्वारा। नर्मदा नदी पर बना है। देखिए, लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ पर है? जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात कहाँ? भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट जलप्रपात है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ? भेड़ाघाट में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो वर्तमान में सबसे स्वच्छ नदी जिसका पीने योग्य पानी है वो है नर्मदा नदी। अभी जो वर्तमान फिलहाल में अभी जो नर्मदा नदी है वो क्या सबसे स्वच्छ, भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। तो नेक्स्ट लिखिए आप पॉइंट, वर्तमान में भारत की सबसे स्वच्छ नदी, सबसे स्वच्छ क्या है? सबसे स्वच्छ नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है।
तो अब जो नर्मदा नदी क्या है, कंप्लीट होती है अपनी, नर्मदा नदी कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे लूनी। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो चलिए आप सबसे पहले हेडिंग डालो लूनी नदी। ये तो समझ में आ गया ना, पॉइंट है आपके, तो इसको देख सकते हैं। आपसे पूछा है नर्मदा नदी वो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किस जगह पे? भेड़ाघाट में। कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर भेड़ाघाट में यह है। नेक्स्ट हेडिंग डालो लूनी नदी। कौन सी है? लूनी रिवर। नेक्स्ट है आपकी लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। देखिए लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम कहां से? अरावली श्रेणी से होता है। कहां से होता है? दिख तो रहा है ना? चलो ठीक है, राइट, ओके। देखो सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखिए, इसका उद्गम कहां से होता है? देखो इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, नदी का उद्गम अरावली, इस नदी का उद्गम अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी कहां पर? अजमेर से होता है। कहां से? अरावली श्रेणी अजमेर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इसे उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? तो सागरमती कहा जाता है इसे। इसे उद्गम स्थल पर, इसे उद्गम स्थल पर सागरमती कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा इसमें नेक्स्ट है कैसी नदी? मरुस्थलीय नदी है। कैसी है यह? मरुस्थलीय नदी है। यह मरुस्थलीय नदी है। कैसी है यह? मरुस्थलीय नदी है। नेक्स्ट आएगा कि आपका यह कि कहां पर यह गायब होती है? तो कच्छ के रण में यह गायब हो जाती है। यह कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कहां पर? वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कच्छ के रण में गायब हो जाती है, या इसी को आप एक तरह से और के भूमिबद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? भूमिबद्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका इस नदी में खारा पानी पाया जाता है। कैसा पानी पाया जाता है? खारा पानी पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा यह नदी
कहाँ पर? यह नदी राजस्थान गुजरात में बहती है। कहाँ पर बहती है? राजस्थान गुजरात में बहती है। नेक्स्ट आया है, अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी? 495। देखो इस नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। कितनी है? 495 किलोमीटर है। इसकी अन्य सहायक नदियां अगर पूछी जाए तो कौन सी? इस नदी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो होगी सुक्री, जवाई और जोजाई नदियां। सुक्री, जवाई, जोजाई कौन सी है? जोजाई नदियां जोजाई है। जोजाई नदी है। ठीक है। अब देखिए लूनी आपकी कंप्लीट होती है। क्या होती है? लूनी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है। देखिए अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आएगी आपकी कौन सी? माही पढ़ेंगे इसके बाद, और दूसरी अपन जो नदियां हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए समझ में आएगी, वो फिर से समझा दूं, रिपीट कर दूं इसको। देखिए इस नदी का उद्गम अरावली श्रेणी अजमेर से होता है। कहाँ? अजमेर राजस्थान से होता है। इसे उद्गम स्थल पर क्या सागरमती कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सागरमती कहा जाता है। यह मरुस्थलीय नदी है। यह कच्छ के रण में गायब हो जाती है, भूमिबद्ध हो जाती है, भूमि में समा जाती है। इस नदी में खारा पानी पाया जाता है। यह राजस्थान गुजरात में बहती है। कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में बहती है। इस नदी की लंबाई पूछी जाए तो 495 किलोमीटर है। अगर और पूछे इस नदी की अन्य सहायक नदियां पूछी जाए तो कौन सी? सुक्री, जवाई, जोजाई नदी हैं इस नदी की क्या सहायक नदियां। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलिए अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, एक बार फिर देख लीजिए ले, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना। देखो अब अपन कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, इसको नोट करना ना भूलें। ठीक है, और आगे इसको शेयर जरूर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर, लाइक, कमेंट जो भी हो, कुछ भी हो, सब अपन करते चलें आगे और बढ़ते चलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार।